नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। 4 स्विच, 1 रेगुलेटर, 1 सॉकेट है मेरे पास। अभी मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं। रेगुलेटर का वायर को मैं छील लेता हूँ। अब मैं 1 वायर लेता हूँ। उसका बाद स्विच का साइज देख देख के मैं उस वायर को काट लेता हूँ। अब देखिए, स्विच को ऊपर ऑन रहता है और नीचे ऑफ रहता है, इसलिए मैं स्विच का नीचे लाइन दूंगा। अब सब स्विच का नीचे का नट को लूज कर लेती हूँ। अब एक एक वायर लेके स्विच का नीचे वाला नट में लगा देती हूँ। ये हो गया सब स्विच का लाइन। अगर आप स्विच ऑन करोगे तो नीचे होगा ऑन और ऊपर होगा ऑफ, क्योंकि सब स्विच का नीचे लाइन दिया हुआ है। आप रेगुलेटर का किसी भी एक वायर लेके रेगुलेटर का बगल में जो स्विच है उस स्विच का ऊपर वाला नट में मैं रेगुलेटर का वायर लगा देती हूँ।
अब मैं एक नया वायर लेती हूँ। अब ध्यान से देखिए, सॉकेट का नीचे वाला जो 2 नट है उसमें से एक तो नट का बगल में एन लिखा हुआ है और वो नट में मैं एक वायर लगा देती हूँ और ये हो गया बोट का न्यूट्रल। अब मैं फिर से एक नया वायर लेती हूँ। सॉकेट के ऊपर जो एक तो नट है उस नट में मैं एक नया वाला वायर लगा देती हूँ। अब ये हो गया बोट का अर्थिंग। अब मैं एक छोटा सा वायर कट कर लेती हूँ। सॉकेट का नीचे में एक नट बचा हुआ रहता है और उस नट का बगल में एल लिखा हुआ रहता है। उस नट में मैं एक वायर लगा देती हूँ। उसी वायर को लेके मैं उस सॉकेट का बगल में जो स्विच है उस स्विच का ऊपर में जो नट है उसमें मैं उस वायर को लगा देती हूँ। अब ये हो गया सॉकेट का स्विच। स्विच को अगर ऑन करोगे तभी सॉकेट में पावर आएगा, अगर ऑफ करोगे तो पावर नहीं आएगा, क्योंकि ये हो गया सॉकेट का स्विच। फिर से एक नया वायर लेती हूँ। स्विच का नीचे जो नट है और जिस नट से सब स्विच में लाइन गया हुआ है उसी स्विच का नीचे मैं उस वायर को लगा देती हूँ और ये हो गया बोट का लाइन। इस बोट का लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों ही हो गया। जो रेड वाला वायर है वो है लाइन, जो ब्लू वाला वायर है वो है न्यूट्रल, जो येलो वाला वायर है वो है अर्थिंग। अब मैं एक नया वायर लेती हूँ। रेगुलेटर में और एक तो वायर बचा हुआ है, उस वायर को मैं इस नए वाला वायर से जोड़ देती हूँ और जोड़ने के बाद मैं इसको टिप कर देती हूँ। इस वायर को मैं ले जाके पंखा का एक किसी भी वायर से मैं जोड़ दूंगा, उसके बाद उसको टेप कर दूंगा। पंखा में और एक तो वायर बचा हुआ रहेगा और उस वायर को मैं न्यूट्रल से जोड़ दूंगा। फिर से मैं एक नया वायर लेती हूँ। उस वायर को मैं किसी भी एक स्विच के ऊपर जो नट है उसमें मैं उस वायर को लगा देती हूँ। उस वायर को मैं ले जाके एक लाइट का वायर में लगा दूंगा और लाइट का और एक तो वायर बचा रहेगा, उस वायर को मैं न्यूट्रल से जोड़ दूंगा।
फिर से एक नया वायर लेके मैं दूसरी स्विच का ऊपर जो नट है उसमें लगा देती हूँ। उस वायर को मैं ले जाके दूसरे एक लाइट का वायर में लगा दूंगा और वो लाइट में जो और एक तो वायर रहेगा उस वायर को मैं न्यूट्रल से जोड़ दूंगा। अब मैं बोर्ड को कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद मैं सभी वायर को बोर्ड से बाहर निकाल देती हूँ। सभी स्विच में लाइन गया हुआ है। सॉकेट में लाइन दिया हुआ है और सॉकेट में न्यूट्रल भी दिया हुआ है। रेगुलेटर भी लाइन दिया हुआ है और एक तो वायर पंखा में चला गया। एक तो स्विच का वायर लाइट में चला गया और एक तो स्विच का वायर लाइट में चला गया और आर्थिंग भी दिया हुआ है, तो ये बोर्ड पूरा फिटिंग हो गया। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए।